माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग सीखेंगे अवकलन डिफरेंशिएशन के बारे में। अवकलन को अवकलज या अवकल गुणांक भी कहते हैं। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं संयुक्त फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। हम लोग संयुक्त फलनों के अवकलज को यहाँ समझेंगे। हम लोग सबसे पहले समझेंगे संयुक्त फलन किसे कहते हैं। पता है हम लोग को, संयुक्त फलन फलनों के फलन को कहते हैं। जब दो या दो से अधिक फलन मिलकर एक फलन बनाता है तो उसे संयुक्त फलन कहते हैं। जैसे साइन x होना चाहिए, x के स्थान पे आ गया x स्क्वायर प्लस 5, तब साइन x स्क्वायर प्लस 5 एक संयुक्त फलन हो गया। और भी समझ सकते हैं, कॉस x त्रिकोणमितीय फलन है, x के स्थान पे आपका आ गया रूट x आ गया, तो कॉस रूट x संयुक्त फलन हो गया। यहाँ इसका हम लोग अवकलन सीखेंगे और इस पर पावर भी दे सकता है, कॉस स्क्वायर रूट x। इन सभी फलनों का अवकलन यहाँ हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ जो देखेंगे एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है 5.2। प्रश्न है 1 से लेकर 8 तक निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलन करें, जिसको हम यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं। निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलन करें। हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन चैप्टर पर जाने से पहले हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग पढ़े हैं साइन x का अवकलन x के सापेक्ष बराबर क्या समझे, cos x। सूत्र याद होगा, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। ध्यान दीजिएगा, x है तो x के सापेक्ष में है, इसमें हम बदलते हैं। साइन y का अवकलन x के सापेक्ष कहते हैं। कैसे बनाओगे, तब हम लोग कैसे इसका अवकलन करेंगे, तो हम लोग को पता है संयुक्त फलन का अवकलन कैसे करते हैं, श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम जिसको कहते हैं चेन रूल। संयुक्त फलनों का अवकलन श्रृंखला नियम चेन रूल से करते हैं। अब चेन रूल क्या, इसमें एक चेन बनेगा। देखिए हम लोग यहाँ साइन y का अवकलन x के सापेक्ष करना है। ध्यान दीजिएगा, x के सापेक्ष करना है, तो पहले अवकलन करेंगे साइन y का, तो साइन y के सापेक्ष में है तो इसका अवकलन हो जाएगा y के सापेक्ष में। अब dy अपना मन से भागा में आ गया है तो इसको इक्वल करने के लिए क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब बटा हमको x के सापेक्ष में करना है, तब y का अवकलन x के सापेक्ष में कर देंगे। देखिए श्रृंखला बनते जा रहा है। अब साइन का अवकलन पढ़े हैं cos, y के सापेक्ष में तो y लिख देंगे। फिर y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx को लिख दिए। इस तरह से होगा। हम लोग अब देखते हैं इससे रिलेटेड और प्रश्न को कैसे बनाएंगे। अगर आप लोग को इसी में चेंज करके और देते हैं, अगर कहेगा cos y का अवकलन x के सापेक्ष कैसे करेंगे, तो हम लोग सीधे तौर पे कर सकते हैं। पहले cos का अवकलन करेंगे। cos का अवकलन होता है माइनस साइन, y के सापेक्ष में पहले करेंगे। फिर y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx लिखेंगे। इतना सीखने के बाद अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इतना समझ गए होंगे कि संयुक्त फलन का अवकलन कैसे करेंगे, श्रृंखला नियम से करेंगे। संयुक्त फलन क्या है, फलनों का फलन है। जैसे हम लोग देखते हैं साइन x का अवकलन x के सापेक्ष में, यहाँ दोनों देखिए x है तो x के सापेक्ष में, इसका सूत्र पढ़ें cos x। साइन y का अवकलन x के सापेक्ष में कहेगा तो पहले साइन y का अवकलन y के सापेक्ष में कर देंगे, फिर y का अवकलन x के सापेक्ष में कर देंगे। अब देखिए यहाँ
दोनों सेम हो गया। अब सूत्र पर काम करेगा, तो साइन बाई का अवकलन बाई के सापेक्ष क्या होगा, कॉस बाई, फिर इनटू है बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष लिखा जाएगा। इसी प्रकार लिखें कॉस वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष कैसे करेंगे, पहले कॉस का अवकलन करते हैं माइनस साइन वाई इनटू, श्रृंखला नियम होता है तो क्या लिखा था, इनटू बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी बाई बटा डी एक्स। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। जब मेरा कंसेप्ट क्लियर है, तब कंसेप्ट जब क्लियर है तो जरूर है कि इससे रिलेटेड प्रश्न है, बिल्कुल बनेगा। प्रश्न है पहला, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। यह संयुक्त फलन है, फलनों का फलन है, इसका अवकलन कैसे करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो दिया हुआ फलन को पहले बाई मानेंगे। माना कि बाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे 5। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो दोनों तरफ करेंगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन किसको कहते हैं, डी बटा डी एक्स, बाएं तरफ लगा देंगे और दोनों तरफ डी बटा डी एक्स दाएं साइड में लगा देंगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहां देखेंगे हम लोग अवकलन करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो यहाँ साइन का पहले अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 के सापेक्ष में। अब यह वाला ऊपर में चला गया, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक्स के रूप में फलन है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। अब देखिए साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, अब सूत्र काम करेगा, तो साइन का अवकलन क्या होते हैं, कॉस, जिसके सापेक्ष में लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू। अब यहां देखिएगा एक फलन दो फलन जोड़ के रूप में का अवकलन अलग अलग, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन पहले होगा 2x प्लस 5 का अवकलन होगा, आचर का अवकलन क्या होता है 0। तो इसका आंसर कैसे आ गया, तो पहले बीजगणितीय फलन को आगे कर देंगे, 2x इनटू हो गया, त्रिकोणमितीय फलन है cos x स्क्वायर प्लस कितना 5, आंसर आ गया। यहां हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इस लाइन को नहीं लिखेंगे तो इसको हटा के समझते हैं, इसको कैसे पहुंचेंगे हम। पहले साइन का अवकलन करेंगे, पहले अवकलन करना है तो आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले साइन का अवकलन करेंगे, साइन का अवकलन क्या होता है कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 के सापेक्ष एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर गुना लिखेंगे। अब इसको हटा के बात करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस हो गया, 5 का अवकलन क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोग अवकलन कर लेंगे। चलिए इसी का हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न को हम कैसे बनाएं। प्रश्न संख्या 2 है cos sin x, cos sin x। पहले हम लोग प्रश्न को समझेंगे, cos sin x को x के सापेक्ष अवकलन करना है, cos sin x को x के सापेक्ष अवकलन करना है। cos sin x कैसा फलन है, यह संयुक्त फलन है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, श्रृंखला नियम से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये फलन दिया हुआ है, इसको अवकलन करने के लिए कहेगा तो दिया हुआ फलन को बाई मानेंगे। माना कि बाई बराबर फलन क्या है cos sin x है, करना क्या है x के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन ये दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ d बटा dx लगा दिए। अब इसको हम लोग देखते हैं, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, अवकलन करना है cos sin x का, तो यहाँ cos जो है का अवकलन sin x के सापेक्ष में है, तो अवकलन कर देंगे sin x के सापेक्ष में। यह आपका ऊपर में चला गया sin x। अब इसको अवकलन करना है, sin का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में,
देखिए x के सापेक्ष है, हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है। इस संयुक्त फलन को तब तक अवकलन करेंगे जब तक x के सापेक्ष में आ न जाए। यहाँ आ गया, स्टॉप हो जाते हैं। अब कॉस का अवकलन पढ़े माइनस साइन, x के स्थान पर लिख देंगे साइन x, या जिसके सापेक्ष में रहेगा उसको लिख देंगे, ऐसे समझ सकते हैं। इनटू अब साइन x का अवकलन x के सापेक्ष में, इसका सूत्र ही पढ़े हैं, क्या होता है कॉस x। इस फलन को आगे कर देंगे, कॉस x इनटू क्या हो गया साइन x माइनस है, आगे क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे, आंसर तो आंसर आ गया माइनस कॉस x इंटू साइन ऑफ साइन x। हम लोग आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। हम लोग अब क्लियर हैं कि प्रश्न में जो संयुक्त फलन दिया हुआ है, अर्थात हम लोग कहेंगे फलों का फलन दिया हुआ है, तो उसका अवकलन कैसे करेंगे। कंसेप्ट आप लोग क्लियर होना चाहिए। संयुक्त फलन का अवकलन श्रृंखला नियम से करते हैं। हम लोग श्रृंखला नियम को समझ रहे हैं, जैसे इससे संबंधित एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 में तीसरा प्रश्न है साइन x प्लस b। फलन दिया हुआ है, तो दिया हुआ फलन को x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए पहले y मानेंगे। माना कि y बराबर साइन x प्लस b। अब लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx बाएं तरफ लगाएंगे और d/dx दाहिने साइड में लगाएंगे साइन x प्लस b। अब देखिएगा, हम यहां से सीधे तौर पे भी कर सकते हैं। पहले साइन का अवकलन करेंगे, क्या लिख देंगे कॉस, किसके सापेक्ष में x प्लस b इंटू लिखेंगे। अब हम साइन को नहीं देखेंगे, x प्लस b का अवकलन करेंगे, तो एक फलन दो फलन जोड़ के रूप में का अवकलन अलग अलग। तो पहले x का अवकलन करेंगे, a बाहर, तो x का अवकलन x के सापेक्ष में एक प्लस b आचर होता है, तो आचर का अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे a गुना एक a बाहर आ गया, i इंटू हो गया कॉस x प्लस b, आंसर आ गया। a आचर है इंटू कॉस x प्लस b आ गया। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 4 हम लोग कैसे बनाएंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 आपका है सेक tan रूट x। सेक tan रूट x, यह 3 फलनों को मिल करके फलन बना है सेक tan रूट x। सेक है, tan है, उसके बाद क्या है रूट x। इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो इसको समझने के लिए है ना, सबसे पहले हम लोग पहले एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि यह संयुक्त फलन है और इसका अवकलन श्रृंखला नियम के तहत करेंगे। तो इसको अवकलन करने के लिए पहले क्या मानेंगे y। माना कि y बराबर सेक tan रूट x। उसके बाद लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dx बाएं तरफ भी लगाते हैं और d/dx दाहिने तरफ लगाते हैं। सेक tan रूट x है। अब आप लोग क्लियर है, यहाँ भाषा ज्यादा नहीं लिख रहे हैं। हम लोग कैसे बनाएंगे, सेक का अवकलन करेंगे। सबसे पहले अवकलन करेंगे किसका, सेक का। तो सेक का अवकलन सेक x, x के स्थान पर लिखिए tan रूट x है, सेक x इंटू tan x, x के स्थान पर लिखिए tan रूट x। इसका अवकलन करेंगे सेक, पहले सेक का अवकलन सूत्र याद होना चाहिए। सेक x का अवकलन क्या पढ़े हो, सेक x इंटू tan x। तो सेक का अवकलन, तो सेक इसको x पढ़ रहे हैं, तो सेक x का अवकलन सेक x इंटू tan x, x के स्थान पर उसको हम लिखे हैं इंटू। अब हम सेक को नहीं देखेंगे, tan का अवकलन करेंगे सेकंड स्टेप में। तो tan का अवकलन पढ़ें, tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है।
एक्स के स्थान पे क्या है, रूट एक्स है। पढ़े हैं, आपको याद है tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स है। अब चलेंगे लास्ट स्टेप है, तीसरा है, ये दोनों को नहीं देखेंगे। रूट एक्स का अवकलन करना इनटू, तो रूट एक्स का अवकलन याद होगा, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, तो 1 वो बटा इस जगह लिखते हैं, वो इनटू कर देते हैं, 1/2 रूट एक्स। तो आपका क्या हो गया, बराबर को हम और इधर लिख रहे हैं, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स और इंटू है 1/2 रूट एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है रूट एक्स अंश में है इंटू सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स बटा क्या है हर में 2 रूट एक्स है। आंसर आ गया। इस प्रकार हम लोग आगे भी प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं कैसे बनाएंगे। प्रश्न संख्या 5 क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। प्रश्न संख्या 5 है साइन एक्स प्लस डी बटा कॉस है सी एक्स प्लस डी, अंश बटा हर के रूप में है, भागा वाला रूल लगेगा अवकलन करने में। तो हम लोग जो फलन देख रहे हैं इसको एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। कैसे करेंगे, तो दिया हुआ फलन को y मानेंगे, माना कि y बराबर साइन एक्स प्लस बी बटा है कॉस सी एक्स प्लस डी। जो फलन दिया रहेगा उसको y मानेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। लिख देंगे या नहीं लिखेंगे तो समझ सकते हैं, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बटा डी एक्स बाएं तरफ लगाए हैं और डी बटा डी एक्स दाहिने तरफ लगाए हैं। साइन एक्स प्लस बी बटा है कॉस सी एक्स प्लस डी। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, पढ़े अंश बटा हर का अवकलन, अंश बटा हर कोष्टक को पढ़े का अवकलन क्या होता है, हर में हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर लिख दिए, हर का स्क्वायर त्रिकोणमितीय फलन के ऊपर लिखाता है, हर का स्क्वायर, हर क्या होगा बाहर हो गया, हर बाहर इनटू अवकलन कर देंगे अंश का, तो साइन एक्स प्लस बी का माइनस अंश बाहर करेंगे, तो साइन एक्स प्लस बी बाहर हो गया और इनटू अवकलन करते हैं किसका, हर का, तो हर हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी हो गया। हम लोग इसको समझेंगे, इसको न तो नहीं भी लिख सकते हैं। अंश बटा हर का अवकलन, हर में, ये हर में हर का स्क्वायर के लिए, हर देखिए बाहर आ गया, गुना अवकलन अंश का लिखे हैं, माइनस अंश बाहर आ गया और गुना है अवकलन हर का लिखे हैं। अब इसको हल करते हैं, हर में क्या है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन का अवकलन करेंगे, सबसे संयुक्त फलन है साइन एक्स प्लस बी, कौन फलन है, संयुक्त फलन है या फलनों का फलन है। तो पहले साइन का अवकलन करेंगे, साइन का अवकलन कॉस क्या लिख देंगे एक्स प्लस बी इंटू, अब एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे, साइन को नहीं देखेंगे, तो एक्स का अवकलन ए बाहर, एक्स का अवकलन ए, बी का अवकलन 0 माइनस क्या है साइन एक्स प्लस बी है इंटू, अब कॉस का अवकलन लिखेंगे, पहले कॉस का अवकलन करेंगे, तो कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन होता है सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब देखेंगे हम इसका अवकलन करेंगे सी एक्स प्लस डी का, तो सी बाहर, एक्स का अवकलन 1 हो गया तो सी हो गया और डी का अवकलन 0, तो केवल सी हो गया।
अब इसको हम क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं उसको और हल कर दोगे, और हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको अलग अलग कर दोगे, ए बाहर आ जाएगा, ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी, बाटा कर देंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, माइनस सी बाहर आ जाएगा, तो सी पहले कर देंगे, तो सी इंटू साइन एक्स प्लस बी है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अलग अलग कर देंगे। फिर हम लोग इसको हल कर देंगे, तब आंसर आ जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न संख्या, इसके बाद 6 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 6 में फलन दिया हुआ रहेगा और उसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। प्रश्न संख्या 6 है cos x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है x क्यूब है। यहां ध्यान दिएगा साइन स्क्वायर है, तो पहले इसको बनाने से पहले हम लोग इस फलन को देखते हैं। कहेगा अवकलन कर देगा साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष कैसे करेंगे, तो यह सर इसमें सबसे पहले घात का अवकलन करेंगे, तो एक्स पहले एक्स स्क्वायर का अवकलन लिखेंगे 2x की जगह पर कौन है साइन एक्स है। उसके बाद स्टेप 2 में साइन एक्स का अवकलन कर देंगे कॉस एक्स। नहीं समझते हैं तो इस पर और एग्जांपल देते हैं। अगर कहेगा अवकलन कर दो साइन क्यूब एक्स का एक्स के सापेक्ष, कैसे करेंगे, तो इसमें अवकलन करना है साइन क्यूब एक्स का, तो इसमें घात जो है साइन एक्स के सापेक्ष में है, तो अवकलन हो जाएगा साइन एक्स के सापेक्ष इंटू फिर डी साइन एक्स, अवकलन करना है साइन एक्स का, तो एक्स के रूप में है, तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। आप देखिए यदि एक्स पर पावर एन का अवकलन एक्स के सापेक्ष, एक्स के स्थान पे साइन एक्स आ रहा है, तो एक्स पर पावर 3 का अवकलन आपको याद होगा 3x के जगह पर है साइन एक्स स्क्वायर हो गया इंटू साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा कॉस एक्स। हम यहां से पहले क्या करेंगे घात का अवकलन करेंगे, साइन क्यूब एक्स में पहले घात का अवकलन करेंगे, तो एक्स क्यूब का अवकलन 3 इंटू एक्स का यानी साइन एक्स का स्क्वायर हो गया। अब इसको नहीं देखेंगे, आप इंटू लिखेंगे साइन एक्स का अवकलन क्या लिख देंगे कॉस एक्स। यही आपको समझा रहे थे, यहाँ पहले घात का करेंगे, तो एक्स साइन एक्स को एक्स पढ़ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x की जगह पर सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। देखिए यहां गलती लिखा गया था, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x एक्स के स्थान पे साइन एक्स इंटू फिर साइन एक्स का अवकलन क्या होगा कॉस एक्स होगा। तो हम लोग इस प्रकार घात रहेगा तब अवकलन करते हैं। चलिए यहां समझते हैं इसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। तो दिया हुआ फलन को क्या मानेंगे y, माना कि y बराबर है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब है। लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो x के सापेक्ष दोनों साइड करेंगे, बाएं साइड में भी और दाएं साइड में भी। cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब है। अब यह पहला फलन हो गया, यह दूसरा फलन है, इनके बीच में गुना है, का अवकलन कैसे करेंगे, तो आपको रूल पता, पहला बाहर निकलेगा, गुना अवकलन होगा दूसरे फलन का साइन स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस दूसरा फलन क्या होगा बाहर निकलेगा, गुना अवकलन हो जाएगा पहले फलन का, पहला फलन क्या है cos एक्स क्यूब बराबर cos एक्स क्यूब। अब अवकलन करिए, पहले देखिए घात का अवकलन करेंगे, तो घात है ये घात साइन का अवकलन साइन एक्स क्यूब के सापेक्ष करेंगे, तो साइन एक्स क्यूब को एक्स पढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन पढ़े वो 2x के स्थान पर क्या है साइन एक्स क्यूब। अब घात का अवकलन होने के बाद स्टेप 2 में साइन का अवकलन करेंगे, क्या होगा cos एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर, अब जाकर हुआ है प्लस
इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर है एक्स क्यूब है, इसमें पहले कॉस का अवकलन करेंगे, कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर हो गया। अब इसको हल करके लिखते हैं, यह लिख देंगे 2 गुना 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो गया, इंटू है कॉस एक्स क्यूब है, इंटू साइन एक्स क्यूब है, इंटू कॉस एक्स क्यूब है। अब हम लोग यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे माइनस है, यह क्या 3x स्क्वायर है, यहाँ क्या साइन स्क्वायर एक्स क्यूब है, इंटू साइन एक्स क्यूब है, यही आंसर हो गया। इस तरह से और भी अगर कोई फार्मूला लगेगा, जैसे यहाँ लग सकता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं, वैसे भी आंसर दे सकता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में है, बराबर पढ़े साइन 2 और थीटा की जगह पर एक्स क्यूब रख देते, वैसे भी आंसर दे सकता है। चलिए हम लोग यहाँ समझते हैं इससे रिलेटेड और अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 7, फलन दिया हुआ है 2 रूट अंडर काउट, आपका दिया है 2 रूट अंडर काउट एक्स स्क्वायर, इसको अवकलन कैसे करेगा? इसको अवकलन करने के लिए दिया हुआ फलन को क्या मानेंगे? बाई मानेंगे, माना कि बाई बराबर, अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो d बटा dx दोनों साइड में लगा दिए, इसमें आचर गुना चर का अवकलन है, आचर बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, गुना अवकलन हो गया चर फलन का काउट एक्स स्क्वायर का, तो 2 बाहर है। रूट का अवकलन पहले करेंगे, तो रूट एक्स का अवकलन आपको पता है 1 बटा 2 रूट एक्स के स्थान पर क्या है काउट एक्स स्क्वायर इंटू काउट का अवकलन करेंगे, काउट एक्स का अवकलन आपको पता है माइनस कौसेक स्क्वायर एक्स होता है, फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x होता है, 2 से 2 काट दिए, तो आपका आ गया माइनस है, क्या है 2 है, क्या है कॉस एक्स को पहले कर देते हैं एक्स कौसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स बीजगणितीय फलन है, इस कारण इसको पहले लिखे हैं त्रिकोणमितीय से, रूट अंडर है काउट एक्स स्क्वायर, इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, और नहीं तो कौसेक को 1 बटा साइन के रूप में कन्वर्ट करोगे, काउट को कॉस बटा साइन के रूप में कन्वर्ट करने के बाद हल कर दोगे, तो उससे भी आपको आंसर आ सकता है। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न संख्या है 8, रूट अंडर काउट एक्स स्क्वायर है, फलन दिया हुआ है संयुक्त फलन है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो दिया हुआ फलन को क्या मानेंगे? आंसर इसका दे रहे हैं, दिया हुआ फलन को बाई माने हैं, लेट या माना के लिख सकते हैं, बाई बराबर रूट अंडर काउट एक्स स्क्वायर है, लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष बाएं तरफ भी लिखे हैं, x के सापेक्ष दाहिने साइड में भी लिखे हैं, तो दाहिने साइड में फलन क्या है रूट अंडर है काउट एक्स स्क्वायर का है, इसमें सबसे अवकलन करना है रूट काउट एक्स स्क्वायर का, इसको समझे d बटा dx ऑपरेशन है, अवकलन करना x के सापेक्ष में किसका रूट काउट एक्स स्क्वायर का, पहले रूट का अवकलन कर देंगे, 1 बटा होता है 2 रूट काउट एक्स स्क्वायर, आपको रूट एक्स का अवकलन याद है, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, रूट एक्स का अवकलन 1 बटा 2 रूट एक्स, तो यहाँ लिखे हैं 1 बटा 2 रूट एक्स लिखे हैं, अब इंटू, अब इसके बाद काउट का अवकलन करेंगे, काउट एक्स का अवकलन, काउट एक्स का अवकलन माइनस कौसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कौसेक स्क्वायर एक्स हो गया इंटू, उसके बाद एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर से इसको समझ सकते हैं, रूट का अवकलन 1 बटा 2 रूट एक्स, काउट का अवकलन माइनस कौसेक स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, अब इसको लिखिए माइनस है एक्स हो गया, कौसेक स्क्वायर है एक्स स्क्वायर
बाटा क्या है, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर है, आंसर आ गया। इस तरह से इससे रिलेटेड प्रश्न को हम लोग बना सकते हैं। हम लोग इसके जब बेसिक कंसेप्ट को समझ लेंगे, कंसेप्ट क्या है, संयुक्त फलन क्या है, फलनों का फलन है। आप फलन कैसे करेंगे, श्रृंखला नियम से करेंगे। श्रृंखला नियम को समझ लेंगे, उसके बाद हम समझते हैं अवकलन में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो अगला वीडियो आप लोग को होगा वह आस्पष्ट फलनों का अवकलन। प्रश्न में आस्पष्ट फलन देने रहेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करके हम dy/dx उससे निकालेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।